एक बच्चे की कल्पना करिए जिसने 2 साल से घर में खाना भी ढंग से नहीं खाया, जो रात को 2-3 बजे तक बायोलॉजी की किताब पढ़ता था, जिसके माँ बाप ने कोचिंग के लिए जमीन तक बेच दी थी। एक सपना था डॉक्टर बनना। 3 मई 2026 को वो बच्चा नीट का एग्जाम देने गया। उसने 180 सवालों के जवाब दिए। वो बाहर निकला तो बहुत खुश था, लेकिन उसी रात राजस्थान के एक एग्जाम सेंटर से खबर आई, कुछ बच्चों के पास पहले से आंसर थे और 12 मई को एनटीए ने ऐलान किया, नीट 2026 का पूरा एग्जाम रद्द हो गया। 24 लाख बच्चों की मेहनत एक झटके में धूल में मिल गई। क्यों? क्योंकि किसी ने पेपर बेच दिया था। जो जांच की जिम्मेदारी थी उसी ने विश्वासघात किया। आज हम समझेंगे नीट पेपर लीक की पूरी कहानी, कैसे हुआ और अब क्या होगा। पहले समझते हैं नीट है क्या। नीट एकमात्र एग्जाम है जिससे भारत में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन होता है। 2026 में 24 लाख छात्र ने पूरे देश में अप्लाई किया और सीटें मिलाकर सिर्फ 1,09,000, यानी 24 बच्चों में सिर्फ एक को एडमिशन मिलेगा। बाकी 23 बच्चे सिर्फ फिर से तैयारी करेंगे या अपना सपना छोड़ देंगे। इस एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, 2-2 साल लगाते हैं, परिवार लाखों में खर्च करते हैं। जब इतना बड़ा स्टेक हो तो पेपर लीक सिर्फ चोरी नहीं होती, ये लाखों जिंदगियों के साथ धोखा होता है। 3 मई 2026 पूरे देश में नीट यूजी का एग्जाम हो रहा था। लाखों बच्चे एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे। राजस्थान पुलिस को खबर मिली कि कुछ बच्चों के पास एग्जाम से पहले क्वेश्चंस और आंसर थे। राजस्थान के कुछ एग्जाम सेंटर्स पर बच्चों के नोटबुक्स में हैंड रिटन क्वेश्चन मिले। जब नीट का एक्चुअल पेपर खुला तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही थे, वर्ड फॉर वर्ड मैच। इसका मतलब पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो चुका था। किसी ने किसी बच्चे को पूरा पेपर पहले ही पढ़वा दिया था। जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा था, उसके सामने बैठे उस बच्चे को पहले से पता था कि क्या आएगा। मेहनत बेकार, ईमानदारी बेकार। 8 मई को एनटीए ने सरकार को बताया। सरकार ने तुरंत सीबीआई को जांच सौंप दी। 12 मई को एग्जाम रद्द हुआ। कैसे हुआ लीक? पूरी साजिश की कहानी। अब सबसे जरूरी सवाल, पेपर लीक हुआ कैसे? सीबीआई की जांच में पूरा चेन सामने आया कि ये एक अकेले इंसान का काम नहीं था, ये पूरी गैंग थी। अंदर का आदमी था प्रोफेसर, जो खुद एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल में था। उसने एग्जाम पेपर एक्सेस किया पैसे के बदले। बिचौलिया, जो नासिक का था, और सीक्रेट कोचिंग क्लास। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में घर में कोचिंग क्लास करा के कुछ सिलेक्टेड बच्चों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन और उसका सही आंसर बताया। बच्चों ने नोटबुक्स में लिख लिया। सीबीआई को वो हैंड रिटेन नोटबुक मिली जिनमें क्वेश्चंस थे। उन्हें एक्चुअल नीट 2026 पेपर से मैच किया गया, एग्जैक्टली सेम। यानी ये गेम पहले से फिक्स था। जो बच्चे उस क्लास में थे वो मानते थे कि 3 मई को क्या आएगा, और बाकी 24 लाख बच्चे अंधेरे में थे। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस सबसे बड़ी जड़ था। कौन है वो? लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, केमिस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट और प्रोफेसर हैं। दयानंद साइंस कॉलेज लातूर में पढ़ाते थे। कई सालों से एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल में थे। सोचिए, जिस इंसान को देश ने ट्रस्ट किया, जिसे कहा गया तुम हमारे बच्चों का फ्यूचर तय करो, जिसने उस ट्रस्ट की आड़ में पैसे लेकर पेपर बेच दिए। पेपर सेटिंग पैनल में होने की वजह से उसके पास क्वेश्चंस का अर्लियर एक्सेस था। उसने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनीष वाघमारे की मदद से स्टूडेंट को इकट्ठा किया, अपने घर पर क्लास ली, क्वेश्चंस दिए, आंसर बताएं, बदले में बहुत बड़ी रकम। 14 मई को सीबीआई ने मनीष वाघमारे को गिरफ्तार किया। 15 मई को कुलकर्णी पुणे के घर से गिरफ्तार, दिल्ली लाया गया। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, जैसे ही पता चला कि ब्रीच रियल है, तुरंत सीबीआई को सौंपा गया। उन्होंने माना कि राधाकृष्ण कमेटी की 70% रिकमेंडेशंस लागू की गई थी, फिर भी लीक हुआ। यानी सिस्टम में सुधार हुआ था, लेकिन अंदर का ही आदमी गद्दार निकला। सीबीआई की जांच कौन कौन पकड़ाया? सीबीआई ने इस मामले में तेजी से काम किया। 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है और भी जांच बाकी है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा, लोखंडे की कस्टडी इसलिए चाहिए ताकि एनटीए ऑफिशियल्स की पहचान हो सके जो इसमें शामिल हो सकते हैं। एनटीए डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह का बयान, मुझे सीबीआई की फाइंडिंग की जानकारी नहीं थी। यानी खुद एनटीए के डीजी को नहीं पता था कि उनके अपने पैनल में आदमी ने पेपर बेच दिए। ये सुनकर एक ही सवाल उठता है, तो फिर कौन जान रहा था? 12 मई 2026 एनटीए ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की। नीट यूजी 2026 जो 3 मई को हुई थी, रद्द की जाती है। कारण, एग्जाम प्रोसेस की इंटीग्रिटी से समझौता हुआ है। 24 लाख बच्चों की 2 साल की मेहनत एक झटके में। जो बच्चे इस एग्जाम के बाद एमबीबीएस की फीस भर रहे थे, उन्हें रोकना पड़ा। जिन घरों में खुशी थी, वो अनिश्चित आ गई। एनटीए ने घोषणा की, री एग्जाम होगी, नई डेट्स जल्द आएंगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, जो फीस दी थी वो वापस मिलेगी, री एग्जाम बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन सरकार को भी एक बात माननी पड़ी। राधाकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन 70% लागू होने के बाद भी लीक हुआ। मतलब बाहरी सुरक्षा से ज्यादा अंदर का खतरा था।
दोस्तों अब जरा असली बात करते हैं। जो आंकड़े हैं वो तो बताएं, लेकिन असली कहानी नंबर्स में नहीं। एक बच्चा राजस्थान के छोटे गांव से था, पिता किसान, माँ आंगनवाड़ी वर्कर। नीट की कोचिंग के लिए घर की जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया था। 3 साल की तैयारी की, तीसरी बार एग्जाम रद्द की खबर सुनकर वो 3 घंटे चुप रहा। किससे रोया क्या बोलूं माँ बाप को। नीट की तैयारी में एवरेज परिवार का खर्चा है 2 से 5 लाख रुपए कोचिंग फीस, 1 से 2 साल कोटा या बड़े शहर में हॉस्टल, 2 से 3 साल सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी। जो बच्चे ऑनेस्ट थे उन्होंने फेयर फाइट की, जो बच्चे चीट कर रहे थे उन्हें पहले से आंसर पता है। ये सिस्टम की फेलियर है, ये धोखा है। और सबसे बड़ा सवाल, जो बच्चे उस सीक्रेट कोचिंग क्लास में थे और उन्होंने एग्जाम दिया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? सीबीआई ये भी देख रही है। एनटीए, सरकार और सिस्टम पर बड़े सवाल। इस पूरे मामले में कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। अगर 2024 में भी नीट लीक हुई, 2026 में भी हुई, तो एनटीए के पेपर सेटिंग प्रोसेस में क्या बुनियादी गड़बड़ी है? एक ही प्रोफेसर सालों तक पैनल में कैसे रह सकता है? 70% रिकमेंडेशंस लागू होने के बाद भी लीक, बाकी 30% क्यों नहीं लागू हुई? और जो 30% नहीं लागू हुई, क्या वही सबसे जरूरी था? एनटीए डायरेक्टर जनरल को सीबीआई फाइंडिंग्स की जानकारी नहीं थी, तो एनटीए की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जब इंटरनल लोग ही बेईमान हो तो कौन रोकेगा? क्या नीट जैसे सिस्टम को और डिजाइन किया जाए? क्या एक ही एग्जाम पर पूरे देश का मेडिकल फ्यूचर लगाना सही है? ये सवाल सिर्फ इस लीक की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के हैं जो 24 लाख बच्चों की किस्मत एक दिन पर टिकाता है। दोस्तों आखिर में ये नीट पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये उन 24 लाख बच्चों के साथ धोखा है जो ऑनेस्टली पढ़ रहे थे। ये उन माँ के साथ धोखा है जिन्होंने जमीन बेची। ये उस ड्रीम के साथ धोखा है जो हर बच्चे का राइट है। सीबीआई ने अब तक 7 लोग पकड़े हैं। इस देश के बच्चे कमजोर नहीं, वो सब कुछ झेल कर फिर उठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे। लेकिन सिस्टम को ये प्रॉमिस करना हो कि अगली बार धोखा नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।